नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकारी मास्टर वाली क्लास, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान के भाग 4 है। इसके पहले 3 भाग अपलोड किए जा चुके हैं, उसमें 600 प्रश्नों को समावेश किया गया है। आज है 600 से 800 प्रश्नों के बीच आपके लूसेंट बुक से लिए गए प्रश्न हैं, जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आपकी एक सीट तो निश्चित है। पढ़ लीजिए साथियों, आपको आपके सोना बाबू की कसम, कम से कम उनके लिए तो पढ़ लीजिए, तभी तो आपकी शादी होगी भाई साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि 601 से 800 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 601 नंबर को। पहला प्रश्न को, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? सबको पता होगा, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक खाया जाता है चावल। और सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ये बताया था हमने पिछले वीडियो में, पश्चिम बंगाल में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो क्या है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाई है शाहजहां ने। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है करनाल, हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यह हुए थे पानीपत, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह है फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना होती है 1961 में। एनसीईआरटी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो यह था अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो यह था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित रविशंकर का संबंध वाद्य सितार से है। वाद्य यंत्र क्या है? सितार। पेनल्टी कार्नर का संबंध है हॉकी से। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। जो उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश होती है वो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबेल। रूस की राजधानी है मॉस्को। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो यह है लोथल। कहाँ है? गुजरात में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में है। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो यह थे 24वें।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये है प्रतिभा पाटिल जी। कटक किस नदी पर बसा है? कटक शहर है उड़ीसा का, यह बसा है महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? टोटल 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। सर लास्ट में जो आजाद हुआ है वह गोवा 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो यह हुआ 1773। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो यह भेज दिया था पूर्व नाम बर्मा, प्रेजेंट में म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। कौन है? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, कौन सा देश? यह है 7वां स्थान। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो है 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? तो यह अपनाया गया है 22 जुलाई 1947। ध्यान दीजिएगा, 22 जुलाई 1947। हमारे झंडे का जो माप है कितना है? 3:2 के अनुपात में। 3 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो यह है पटना, कोलकाता में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो यह की थी विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। यह कब हुआ? तो 1978 में। अब इसे कहाँ जोड़ दिया गया है? 300 का में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो यह पुकारी जाती है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो यह थी जो पहले जब हमारा जम्मू कश्मीर था तो इसकी 2 राजधानियां थी, अब नहीं है। हमारा ऑलरेडी हमारा जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में टूट चुका है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अलास्का। कौन सा? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह है कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक बड़ी है? तो यह है चीन। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात।
मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? तो यह होता है क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिण चीन सागर। क्या नाम है? दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो यह है सिक्किम। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह है सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो यह किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो यह थे कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो यह है श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का। चूना पत्थर से परिवर्तित होता तो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो यह किया था असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी किस दिवस को मनाया जाता है? 5 फरवरी। केरल तट को क्या कहते हैं? केरल तट को कहते हैं मालाबार तट। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह है पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1326 BC में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य यहाँ पर गलत है, यहाँ पर लिया गया रूस से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह रूस, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से, USSR उस समय का। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ये लगाता है 356। लगाता कौन है राष्ट्रपति शासन? 356 राष्ट्रपति लगाता है। सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की प्रघटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ? 483 राजगृह है और अध्यक्ष था, जो शासनकाल था अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? यह होता है 6000 डिग्री। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, यानी किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो यह की गई है 73वें। 701 नंबर देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 98 AD कुंडल वन कनिष्क के शासनकाल में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी है, यानी कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। लगभग 78% क्या है? यह है आपका नाइट्रोजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज जो आप लोग देखते हैं रेलवे लाइन की चौड़ाई, वह होती है 1.676 मीटर। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर, बिहार में। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल तन मन धन से लग जाइए, पढ़ाई करिए। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? यह बांटती है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? यह बांटती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई? 250 BC पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, यहाँ पे 3 लिखिए, और अखंडता भी। कौन से महत्वपूर्ण है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह का। ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? त्या हैं कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी हैं? सब कालिदास की। अजंता और एलोरा गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने भाग भू प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? तो लगभग अब पाए जाते हैं 19% है, अब पाए जाते हैं लगभग 21% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है नैनीताल के पास, उत्तराखंड। इसका पहला पुराना नाम है हैली। बर्डी ईगल, बोंगी पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है सभी गोल्फ है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? यह कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहों के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? यह की थी 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। घाना पश्चिम बिहार, भरतपुर राजस्थान। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंपी, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 में। यह 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक लेखक है प्लेटो। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। कब? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? 1928 में, एम्स्टर्डम
हॉलैंड ओलंपिक में। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी यानी D2 और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यह है सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है यह है वेटिकन सिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 750 नंबर। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो यह है कर्नाटक, कोलार की खान कर्नाटक में। कहाँ है? कोलार की खान कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। पहले 8, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड का। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? मिस्र नदी। नील नदी का जो देन है मिस्र नदी, सॉरी मिस्र देश। कौन सा देश है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन है क्रिश्चियन बर्नार्ड? दक्षिण अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? यह है रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो अपनाया गया है 22 मार्च 1957। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान की कमी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही आप जाएंगे वहां पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम दिखाई देगा। किन ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि। शनि के चारों ओर लेयर है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथी कहाँ पाई जाती हैं? थाईलैंड में। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया की लड़की को कंगारू भी कहते हैं कभी कभी। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? 1875 ईस्वी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? 1937, आसन लोन। सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना 1973 में होती है। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित हुआ? ब्रिटेन। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन। और रूस के सहयोग से कारखाना निर्मित हो रहा है बोकारो, झारखंड। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ? जर्मनी। रूस के सहयोग दूसरा कारखाना भिलाई, छत्तीसगढ़। राउरकेला जर्मनी की सहायता से और बोकारो रूस के सहयोग से। निजी क्षेत्र में स्टील कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है झारखंड। किस राज्य में देश का कुल 51% अभ्रक पाया जाता है? तो यह है राजस्थान। जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1953। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1953। बर्नपुर में इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1918 में। अगले प्रश्न की ओर 789 स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला लिया गया? 1953 में। भारतीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना हुई? वह है बोकारो। बोकारो खान में बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने में किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड के अंतर्गत। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? यह है विशाखापट्टनम और विजयनगर। किन देशों के बाद कच्चे तेल के इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत दुनिया का चौथा स्थान है? चीन, जापान और अमेरिका के बाद है ये भारत। विश्व का कौन सा नंबर का बड़ा सबसे तेल उत्पादक उपभोक्ता है? सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है ये हम चौथे नंबर के हैं। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? रिसरा। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? की गई थी कानपुर। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट को। क्या कहा जाता है? जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। तो साथियों, ये रहे आपके लिए 200 प्रश्न। इस 1000 प्रश्नों में आपके 200 प्रश्न ये हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और यदि आपको यूजफुल लगी हो तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।